सब कहते हैं अगर असली होली देखनी है तो ब्रज जाओ या फिर सांगला, पर किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि उत्तराखंड के छोटे से शहर गोपेश्वर में एक ऐसी होली मनाई जाती है जिसे सदियों तक दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया था। यहाँ रंग हवा में उड़ाने से पहले महादेव की अनुमति ली जाती है। यहाँ ऐसी परंपरा है जहाँ मस्ती से पहले मर्यादा का पहरा होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ की होली जादुई है, पर क्या होगा अगर यह 1000 साल पुरानी परंपरा एक दिन के लिए भी टूट जाए तो? आज ट्रैवल विद रे पर आप वो देखेंगे जो इंटरनेट के किसी भी कोने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंडररेटेड नहीं है दोस्त, ये अनसीन है। हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ अनकवर्ड इंडिया। चमोली जिले का ये एक छोटा सा शहर गोपेश्वर, यहाँ की होली गुलाल से नहीं बल्कि चीर बंधन के उस रस्म से शुरू होती है जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन हकीकत में यह उतनी ही रहस्यमयी है। इस डंडे पर बंधा हुआ हर एक कपड़ा एक मन्नत और एक बुराई का अंत का प्रतीक है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, इसे एकादशी के दिन बांधा जाता है और होलिका दहन के दिन काटा जाता है। लेकिन मान्यता यह है कि अगर इस चीर को सही मुहूर्त पर नहीं उतारा जाए तो पूरे गांव पर भारी संकट आ सकता है। यह डर नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक अटूट श्रद्धा है। यहाँ होती है बैठक होली, राग बिलाव और राग काफी। यह वह शास्त्रीय संगीत है जो कि यहाँ की ठंडी हवा में घुला है। इन बुजुर्गों की आवाज़ में वह जादू है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी कीमती विरासत को खो रहे हैं। यहाँ हुड़दंग नहीं, यहाँ रूहानी सुकून मिलता है। गोपेश्वर की यह होली हमें यह सिखाती है कि त्योहार सिर्फ शोर मचाने का नाम नहीं, बल्कि अपने जड़ों की ओर लौटने का एक जरिया है। 12 दिन के ब्रेक के बाद जब मैं यह कहानी को देख रहा था तो मुझे समझ आया कि अंडररेटेड होना कभी कभी वरदान है, क्योंकि तभी हम अपनी शुद्धता को बचा पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें ऐसी परंपराओं को दुनिया के सामने रखना चाहिए या अनसीन ही रहने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। मैं हुरे और मैं मिलूँगा आपसे एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी और एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वंडरिंग। जय हिंद।